चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो 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 डर्टी फेलो। क्या है कर रही है? तैयारी कर ले, तैयारी। तैयारी? कौन सी तैयारी बाजी? मरने की तैयारी। कौन मरने वाला है? मरने वाला नहीं, मरने वाली है। हाय, कितनी बेरहमी से मारी जाएगी बेचारी। छोटे 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 टुकड़े करके। चील कौओं को खिलाएंगी आप? नहीं, कुत्ते बिल्लियों को खिलाऊंगी। लेकिन कौन मरने वाली है बाजी? इस घर में तो 3 लड़कियां रहती हैं। वो तुम तीनों सोचो, कौन है सबसे ज्यादा गुनाहगार, कौन है सबसे ज्यादा बेसनी और कौन है सबसे ज्यादा बेरहम। कल उसी का कत्ल होगा उसके अपने शौहर के हाथों। क्या? वकील शकील, वकील बाहर आओ। क्या हुआ माँ जी? तबस्सुम किधर है? तबस्सुम? माँ जी तबस्सुम से काफी अरसे से राब्ता नहीं हुआ। आखिरी बार जब बात हुई है तो कह रही थी मैं वाशिंगटन शिफ्ट हो रही। ओए होए, मैं तेरी बीवी तबस्सुम की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी वो खूबसूरत है यार। ओए तारीफें बाद में करना, पहले उसे बाहर बुला। ओ जानू आ जाओ यार, माँ जी ने तुमसे बात किए बगैर नहीं जाना यार। जानू बोले माँ जी क्या हुआ? शुमेला चल मेरे साथ, मैंने तेरे से जरूरी बात करनी है। ओ माँ जी जो भी बात करनी है यहीं कर लें यार। ना ना ना, ये लेडीज की बात है, हम आपस में निपट लेंगे। ओ जानू देख लो कहीं माँ जी तुम्हें नीचे लेके जाएं और वहां जाके अग्रेसिव ना हो जाएं। तुमने माँ जी को खाने पीने से कुछ मना तो नहीं किया? नहीं नबील, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ओए हम सास बहू में बड़ा प्यार है, जल्दी आ मेरे साथ, आजा आजा। ओ माँ जी, ओ माँ जी देख के अल्लाह खैर करे यार, सास बहू में प्यार। जी अभी नहीं यार, सुबह बात कर लेंगे, इस वक्त क्यों बात करनी है आपने? आपको पता है ना जॉर्जी आंटी ने लड़ने आ जाना है। जी कहिए। जी भाई हमारा मतलब ये है कि क्या काम है? वो शमीम भाई आपसे नहीं, आपकी बीवी से काम है। जी वो तो सोने के लिए लेट गई, अब सुबह ही बातचीत कीजिएगा। ओके चले माँ जी। ओ नहीं, बड़ी जरूरी गल है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इस वक्त करनी है? वो जी अगले महीने का ना एडवांस किराया लाई थी मैं। क्या वाकई? अरे वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। लाइए लाइए। नहीं जी नहीं, कोजी के हाथ में ही देने। कोई नहीं, तबस्सुम सवेरे दे देंगे कोजी को। ठहर जा, आ गई मैं। ले काट मेरे पैसे। लो जी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो रहा कैमरा बाजी, हाथ हिला दे। मोमो ये क्या बदतमीजी है, आधी रात को परेशान कर दिया। सॉरी जॉर्जी आंटी। माँ जी क्या हो गया है यार, सुबह बात करेंगे अब। ओए बहुत जरूरी गल करनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा चले ना जॉर्जी आंटी, सुन लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, जा मुस्तकीम तो अंदर जाके लम्हा पै जा। चला आप पहले जा। बता 10वीं। हाँ मुझे ना एक फोन आया था। किसका? एक लड़की का। नाम क्या है उसका? ये तो मैं पूछना भूल गई, पर ये याद है कि उसने कहा क्या था। वो बहन क्या कहा था बता भी दे, बड़ी नींदर आ रही है मान से। उसने कहा था कि कल की रात नहीं देखेगी, मार देना उसने। पर वो तुझे मारना क्यों चाहती है? और ये तो उसने बताया नहीं। मैंने उससे कहा भी था कि भाई इस घर में 3 औरतें, बता कौन, मगर उसने नहीं बताया और फोन रख दिया। माँ जी प्लीज याद करें, कुछ तो बताया होगा उसने। हाँ, वो कह रही थी कि जो बहुत ही बेरहम, मीसनी और गुनाहगार होगी ना, वो मरी। ले शुक्र है, इन तीनों में से तो एक भी गल नहीं है मेरे अंदर। हाँ जी माशाल्लाह, मैं तो खुद बहुत नेक प्रवीण हूँ। ला तबस्सुम तेरी बारी है फिर। मैंने कौन सा गुनाह किया है माँ जी? ले, सारा दिन अपने मजाजी खुदा की ना बिस्तियां तू करती रहती है। हाँ याद आया, उसने कहा था कि जो मरेगी ना वो अपने मियाँ के हाथों मरेगी। माँ जी
ये मुझे कोई प्रैंक कॉल लग रही है। भैडिए मोमो, अद्धी राती तुमने मुझे इस गल के लिए उठाया था। चल मैं सोने चलनी हूं। चले माँ जी, हम भी सोने चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। तो यही लेट जाते। ऊपर चले यार, चल। चले। हेलो। हेलो डार्लिंग। कौन डार्लिंग? मैं। मुझे सब प्यार से डार्लिंग डार्लिंग ही तो कहते हैं। वो बीबी तू कौन है? यहाँ क्यों फोन किया है? याद दिलाने। क्या याद दिलाने? मौत का मंजर याद दिलाने। आप वो रात वाली बाजी है? बाजी होगी तू। मैं तो शहजादी हूँ। किसकी शहजादी? अपने शहजादे की शहजादी, जिसे एक चुड़ैल ने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, मगर अब उस चुड़ैल की गर्दन काटने वाला है। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है तू है कौन? मैं जो कोई भी हूँ, बस तुम लोग अपनी खैर मनाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूबसूरत, जल्दी आओ। जी आंटी क्या कहना चाह रही हैं, बोले। ओए, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है मान से। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि आज हम तीनों में से किसी एक का मर्डर हो जाना है। मुझे पक्का यकीन है कि उस औरत का हम तीनों के मियों में से किसी एक से वो चल रहा है। वो क्या? चक्कर जोजी आंटी, चक्कर। वैसे माँ जी की बात में दम तो है, हमारे हस्बैंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। ना ना, मेरे मुस्तकीम तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। बड़ी नेक शोहर है मेरे। हाय, मेरे मसूद भी बहुत शरीफ है, वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, वो कभी नहीं कर सकते ऐसा। आहो मोमो, वैसे मुझे लग रहा है ना ये कटिया नबील ही होगा। उस कुड़ी के साथ मिलके बेचारी खूबसूरत के कत्ल का प्लान बनाया होगा। हाय अंजुमन, तुम मरने वाली है। मैं मानती हूँ कि नबील का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन महमूद साहब और मुस्तकीम साहब भी दूध के धुले नहीं है। उन दोनों में से भी तो कोई हो सकता है। ओए, मुझे अपने मसूद पे पूरा वो है। और मेरा मुस्तकीम तो सा भी मुझसे पूछ के लेता है, जजी बेगम हम सांस ले ले? मैं कहती हूँ ले ले तो ले लेता है। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें अपने शोहरों पर, पहले भी पकड़े जा चुके हैं ना। मैं तो जा रही हूँ नबील की खबर लेने, आप लोग अपना अपना खुद देख लें भाई। कह तो ठीक रही है, मैं भी जाके मुस्तकीम से जरा दो हाथ तो करूँ ना, उगलवाऊं उससे। ले फिर मैं भी अपने वहीद मुराद से पूछ लेती हूँ। किससे मैसेज कर रहे हो नबील? जानू तुम हर वक्त मेरी टो में ना लगी रहा करो। कल हमारा छोटा सा झगड़ा क्या हो गया? इतनी घटिया हरकत पे तुम उतर आए। जानू कौन सी घटिया हरकत? मैं तो बहुत सारी घटिया हरकतें करता हूँ तुम्हारे मुताबिक। नबील सच सच बताओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जो धमकियों वाले फोन कर रही है? क्या अनिला ने तुम्हें फोन कर दिया? नहीं तो फिर सोनिया ने कर दिया होगा। बड़ी बेबाक है वो जानू। कौन सोनिया? अच्छा, इसका मतलब है सोनिया ने नहीं किया। जानू फिर यकीनन सितारा ने किया होगा। सितारा जो है ना, वो बड़ी जुनूनी मोहब्बत करती है मुझसे। मैं एक बात बता दूं नबील, किसी की धमकियों में आने वाली नहीं हूँ मैं। ओ भाई, ये तो बता दो फोन पर धमकियां क्या दे रही है तुम्हें? यही कि खून करवा देगी शौहर के हाथों। अभी भी सच सच बता दो नबील, कौन है वो लड़की? जानू तुम्हारी कसम मुझे बिल्कुल नहीं पता। हजारों फैन है मी बुलबुले की, एक आधी तो मुझे नब्ज काटने की धमकी देती है। अब देखो मैं सबका याद तो नहीं रखता, अब जब फोन आए तो तुम नाम जरूर पूछ लेना। शट अप नबील। सोके जानू, सोके। पूछता हूँ यार, किसने मेरी बीवी को धमकियां दी है? जोजी बेगम हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। जोजी बेगम यकीन कीजिए, हमें तो कायनात का सारा हुस्न आप ही में नजर आता है, आपके सर की कसम। वो सच्ची सच्ची बता दे कौन है वो कुड़ी, वरना मैंने तुम्हें जान से मार देना मुस्तकीम। जोजी बेगम, हम तो लड़कियों को देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं, और वैसे भी हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है मुस्तकीम भाईजान। भाई कम इस्तेमाल होता है। मैं तुम्हारी मक्कारियों में नहीं आने वाली अब मुस्तकीम। वैसे भी लंबी चौड़ी शायरियां करते रहते हो ना कुड़ियों के लिए, कोई फलक ते कोई मुस्कान ते कोई खुशी ते कोई खुशबू। अरे हम आपको कैसे समझाएं जोजी बेगम? समझाऊंगी तो पुत्र मैं तुझे और तुम्हारी उस महबूबा को चंगी तरह। कसम ले लीजिए जोजी बेगम, हम किसी महबूबा को नहीं जानते। हाँ, अगर कोई हमारी शायरी की फैन है तो हमें पता नहीं। मुस्तकीम गल सुन ले कान खोल के,
जे ते तू अपनी किसी महबूबा नाल मिल के मुझे मारना चाहता है और मार के इस घर पे कब्जा करना चाहता है तो ये तेरी भूल है। ये ख्वाब तो हमने कभी का देखना छोड़ दिया। हमें नहीं मालूम वो लड़की कौन है, और आप तो बखूबी जानती हैं कि हम किस कदर शरीफुल नफ्स इंसान हैं। बच के रहना मुस्तकीम, बच के रहना। ओ बाबा, अगर मुझे कोई सबूत मिला ना तो तूने जिंदा नहीं बचना। जोजी बेगम, ये जरूर नबील मियाँ या महमूद साहब का कारनामा है, क्योंकि वो दोनों ही हमें भड़काते रहते हैं आपके खिलाफ। उन्हीं में से कोई होगा। आराम से। अरे मोमो दर्द हो रही है यार, कितना मर्दाना हाथ है तुम्हारा। और आपकी कलाई कितनी जनानी है, आज मैंने अपनी टांगे तोड़ देनी है। ये मेरी टांगे नहीं है, हाथ है मेरा। हाँ तो पहले हाथ तोड़ूंगी फिर टांगे तोड़ूंगी ना। अरे मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ। हाय वो तो मैं भूल ही गई हूँ अफ्तार। हाथ तो मेरा ऐसे बड़ोड़ा है तुमने जैसे मेरा कोई अफेयर पकड़ा गया हो। हाँ, याद आ गया। फेर सच सच बताएं, कौन है वो चुड़ैल? अरे कौन चुड़ैल भाई? मैं तो एक ही चुड़ैल को जानता हूँ और वो है मेरी बीवी। कौन है आपकी बीवी? अरे मेरी बीवी तुम हो यार। हाँ मैं आपकी बीवी हूँ। तो वो चुड़ैल कौन है जो फोन करके धमकाया रही है? अरे किसका फोन आया भाई, साफ साफ बताओ ना। किसी लड़की का आया था फोन और वो कह रही थी कि बेरहमी से कत्ल होगा। किसका कत्ल? इस घर की औरतों में से किसी एक का कत्ल। अरे मामू तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, तुम्हारे शौहर की किसी ऐसी खतरनाक लड़की या घटिया प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो तुमसे अंधा प्यार करता हूँ मोमो। खाएं कसम। ओए मेरी नहीं, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि पूरी जिंदगी किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना भी नहीं है। क्या मोमो सोचो भी नहीं? खाएं रखे। खा रहा हूँ। ओए अपनी टिंड पे हाथ रखो। जोजी बाजी फोन उठाएं। ना ना, मैं तो रॉन्ग नंबर पे बात ही नहीं कर सकती। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसने फोन में से गोली मार दी तो क्या होगा? हाय पढ़िए, फोन में से कोई कैसे गोली मारता है मोमो? ओह गॉड, आप लोग रहने दे, मैं उठाती हूँ। बस चुप रहना है, कुछ नहीं कहना। हेलो हेलो, बस कुछ ही देर रह गई है मौत के घाट उतरने में। देखो, तुम जो भी कोई हो ना, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। मैं धमकी नहीं दे रही पागल औरत, सच बता रही हूँ। कैसा लगेगा बेचारी को अपने शौहर के हाथों मरकर? किस बेचारी को? तुम किसकी बात कर रही हो? हम 3 औरतें हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रही हो सकता है तुम तीनों ही मरने वाली हो। देखते हैं किसको शौहर उसे पहले मारता है। हेलो ओह माय गॉड, वो तो कह रही है कि हम तीनों का कत्ल भी हो सकता है। शाबाश पुत्र, पापा से कह के तीनों के लिए ना जहाज की टिकट मंगा ले। और लंदन ना जाते, मैंने लंदन जाना है। हाँ मैं पैकिंग कर लूं, गर्म कपड़े भी तो रखने हैं ना। ओ यार, आप दोनों मेरी बात तो सुने। जब तक सच का पता नहीं लगा लेंगे ना, कहीं नहीं भाग सकते। मुझे नहीं लगता था कि हमारे शौहर इतना गिर सकते हैं पुत्र। मसऊद तो चलते फिरते अचानक धड़ोम से गिर जाते हैं। माँ जी, वो खून की बात कर रही है। शाबाश, किसके खून की? यार खूबसूरत को कोई जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, धमकी तो खैर जोजी बेगम को भी आ रही है। अरे मोमो भी बता रही थी कि उसको भी धमकियों के फोन आ रहे हैं किसी लड़की की तरफ से। अरे हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। यकीनन मेरी को फैन होगी। मेरी फैंस जो है ना, वो बड़ी जुनूनी होती है महमूद साहब। भाई हम समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब बहुत ही कोई कच्चा खिलाड़ी लग रहा है मुझे। हाँ, करना कुछ और चाहिए था यार। अगर आप ऐसे पहले धमकियां देंगे, दूसरा तो चुकन्ना हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए था? करना ये चाहिए था कि घर में एक जहरीला सांप छोड़ देते और हम लोग घर से बाहर चले जाते। बहुत ही घटिया थर्ड क्लास किस्म का आइडिया है तुम्हारा नबील। इससे बेहतर आइडिया तो मेरे पास है। बताइए। अरे बताता हूँ भाई, वो ये कि जैसे ही हमारी बीवियां घर से कहीं शॉपिंग के लिए जाती, हम राना टाइप किसी बंदे को सुपारी दे देते उनकी, वो उनको दूर कहीं ले जाके टगा इनकाउंटर कर देता, बात खत्म हो जाती। अरे भाई, इतनी दर्दनाक मौत? हमारे पास एक बहुत आसान हल है। आसान और अच्छा, मीठी मीठी खीर में जहर मिला के दे देते। भाई मरने से पहले मुंह ही मीठा हो जाता। अरे मुस्तकीम साहब, वाह क्या आइडिया दिया। मैं तो कहता हूँ ये आइडिया डन करते। अरे
जोजी बेगम दरवाजा तो खोलिए। जानू मेरी बात तो सुनो यार। अरे मोमो तुम तो सुन लो यार बात, कसम से तुम तो बड़ी हो सब में। चुप है, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप लोग हमें कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ मसूद, आप मेरा इनकाउंटर करना चाहते थे कटिया। अरे मोमो एक बार बाहर तो आओ यार। अच्छा इशफाक, वो बहन की हो गया ये, अपने चक्कर में हम सबको भी मरवाएगी। आप लोग चले जाएं यहाँ से, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ मसूद, अपना बड़ा सा मुंह लेके ना दौड़ जाए इधर से। भाई मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग अब दरवाजा खोलेंगे। ओ ठीक है महमूद साहब, नहीं खोलती तो ना खोलने यार, डरती रहने दे यार। हम अय्याशी वाली जिंदगी गुजारते हैं पूरे घर में। वो जो हम अय्याशी वाली गुजारेंगे वो जिंदगी होगी। चलो चलो इधर। आवाज नहीं आ रही, लगता है चले गए। हथौड़ा लेने के लिए? हथौड़ा क्यों? बुआ तोड़ने के लिए? नहीं नहीं, हम तीनों का सर फोड़ने के लिए। हाय अल्लाह, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहती मोमो। एक मिनट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भट्ट साहब को फोन करती हूँ। हेलो भट्ट साहब प्लीज आप फौरन घर आ जाएं। हाँ। क्यों, क्या हुआ खूबसूरत? खैरियत तो है ना? भट्ट साहब हम तीनों कमरे में बंद हैं। अरे भाई, क्या मैं कमरे का लॉक बनाने वाला हूँ जो मुझे फोन कर दिया? भट्ट साहब कमरा नहीं लॉक हुआ, हम खुद कमरे में लॉक हुए बचने के लिए। अच्छा, जरूर बाहर छिपकली आ गई होगी। तो महमूद या नबील को बोले, वो मार देंगे उसको। और एक छिपकली के लिए तुम लोगों ने मुझे फोन कर दिया। आखिर मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? भट्ट साहब जल्दी तशरीफ ले आइए, हम छिपकली से नहीं डरे, वो लोग हमें मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको? हाँ वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे याद है भट्ट साहब, मैं बताती हूँ। हम तीनों के जो शौहर है वो हमें जान से मारना चाहते हैं। मेरी बात गौर से सुने अब। यार भट्ट साहब, आपको तो पता है मैं कब का छोड़ चुका हूँ ये सारे काम यार। महमूद साहब हो सकते हैं। मैं ऐसे ही भाई, मैं तो जब से मोमो के साथ मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैंने हर एक को अपनी बहन कहना शुरू कर दिया और वो सब मुझे ना महमूद भाई कहती हैं। और तुम क्या कहोगे अपनी सफाई में? जी हम तो चुपचाप सारा दिन सफाई करते रहते पूरे घर की। इन बातों से हमारा क्या लेना देना? ये तो है। अच्छा जी, वो तो अभी पता चल जाएगा सब। खूबसूरत माँ जी, जोजी बेगम आ जाए बाहर, आ गया हूँ मैं। लेट साहब गिरफ्तार कर लें इन मुजरिमों को, यही हमारे कातिल हैं। कातिल? क्या हो गया बहन, हम तो जिंदा खड़े हैं अभी। भट्ट साहब ये तीनों हमें मारने की प्लानिंग कर रहे थे और एक लड़की से धमकी वाली फोन कॉल्स करवा रहे थे। पूछे इनसे, हमने सब अपने कानों से सुना है। वो जानू ये क्या कह रही हो, क्यों गिरफ्तार करा रही हो यार? उसके बाद जमानत के पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी जमानत कभी नहीं कराऊंगी। लेट साहब ले जाएं तीनों को इधर से। मोमो तुम तो मेरा यकीन करो यार कम से कम। और चलो चलो नीचे, चलो नीचे, शुक्र है साड़ी तो जान बच गई। मुझे भी ऐसा रिलैक्सेशन हुआ है ना इनके जाने से, क्या बताऊं। हाय रब्बा। वैसे एक बात है, जब से उन तीनों को जेल भिजवाया है ना, उस लड़की का फोन नहीं आया। और कैसे आएगा फोन? उनके प्लान पे लोटा भर के पानी जो फेर दिया। ले हमारे घर तो सवेरे से पानी नहीं आया, तूने लोटा कहाँ से भरा है? माँ जी, जोजी आंटी मिसाल दे रही हैं। ओए मसूद! भट्ट साहब आपने इन लोगों को छोड़ दिया? वाई क्यों? अरे बड़े ढीठ हैं ये तीनों, इतनी मार पड़ी है फिर भी सच नहीं बताया। तो यार सच कैसे बताए यार, हमने को प्लानिंग की नहीं थी। प्लानिंग की थी तभी वो लड़की बार बार फोन कर रही थी। भट्ट साहब पूछे आप इससे। एक मिनट, तुम्हारे पास नंबर है उसका? किसका? वो लड़की का। हाँ मैंने सेव किया। दे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ले बात करें। हेलो, अरे कौन फोन कर रहा है इस नंबर से बार बार? यहाँ से तो किसी ने फोन नहीं किया सर। ओए मैं इंस्पेक्टर भट्ट बात कर रहा हूँ, बताओ कौन हो तुम? सर मैं तो वार्ड बॉय हूँ। वार्ड बॉय? जी सर, ये मेंटल हॉस्पिटल है सर, हो सकता है कोई चुप के पागल फोन कर रहा हो। मेंटल हॉस्पिटल? और पागल के बच्चों, तुम लोगों के चक्कर में मैंने 3 शरीफ आदमियों को रज के बैठा लगाया। अब हमें
पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं अरे बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा अरे बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए और अगर वो ना आता तो शायद हमारे दरमियान वो बात अधूरी ना रहती। अगर कोई बात करने से पहले घबराहट हो तो उसे अनकही रहना चाहिए।